और क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं तो पूरे भारत में किसी से डरते हैं तो हमारी बहन माननीय बहन सावित्रीबाई फुले जी डरने का काम करते हैं साथियों। उनको पता है कि पूरे बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने का काम करती है साथियों। दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों की आवाज बुलंद करने का काम करती है साथियों। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों से किसी से डर है तो हमारी बहन जी से डर है साथियों। इसलिए इनको रोका जाता है, इनके साथ बदतमीजी किया जाता है साथियों। मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, आने वाला 2022 हमारा होगा साथियों। जिस तरीके से आप लोग हमारी नेता के साथ बदतमीजी करने का काम किया है साथियों, इसका मैं बदला लेके रहूंगा। एक के बदले में डबल काम करने का काम करूंगा साथियों। अगर आज हमारी नेता के साथ आप छेड़छाड़ किए हैं साथियों, इनको दबाने की कोशिश की है साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले 2022 में माननीय बहन जी के साथ में बहन जी की जिस पार्टी से गठबंधन करेंगी, मैं तो इसको नहीं जानता किस पार्टी से गठबंधन करेंगी या अकेले चुनाव लड़ेंगी। आने वाला 2022 हमारा होगा साथियों। मैं आप लोगों को मैं तुमको एक के बदले सूद समेत वापस करने का काम करूंगा। करुणा के सागर महामानव गौतम बुद्ध के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाबा साहब के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मंच पर बैठे हमारे भंते जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी नेता, हमारी आदर्श माननीय बहन सावित्रीबाई फुले जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय हम सबके गुरु, दीदी के गुरु माननीय छवलनाथ कनौजिया जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे सामने बैठे सभी हमारे बड़े भाई, हमारी बहनें, माताएं, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले इस पूरे बहुजन समाज को जगाने के लिए हमारे देश में महामानव गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। उसके बाद साजिश करके किसी न किसी तरीके से महामानव गौतम बुद्ध जी को मारने का काम किया गया। और हमारे फिर देश में ज्योतिबा फूले ने जन्म लिया, साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह, बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया। फिर एक जन्म लेते हैं जो भारत की दशा और दिशा बदलने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और इस भारत की दशा और दिशा बदलने का काम किया, भारतीय संविधान लिखने का काम किया। तो उसके बाद हमारे देश में जब पूरे हमारे बाबा साहब को भी साजिश के तहत मारने का काम करते हैं सामंतवादी मनुवादी लोग, तो हमारा जो बहुजन समाज का आंदोलन था वह आंदोलन ठप हो जाता है। तो मान्यवर कांशीराम जन्म लेते हैं, तो उस बहुजन समाज के आंदोलन को जागृत करने का काम करते हैं। नहीं, हमारे पूरे बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास खत्म कर दिया गया था, लेकिन एक ऐसे महामानव जन्म लेते हैं जो पूरे बहुजन समाज का इतिहास जागरूक करने का काम करते हैं साथियों। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से सत सत नमन करता हूं। साथियों, आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी हुई है, पूरे बहुजन समाज के लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। बहुजन समाज के हक और अधिकार को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जब से हमारे माननीय कांशी साहब जी का देहांत हो जाता है और इस दुनिया के छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद से हमारे बहुजन समाज का जो आंदोलन होता है वो ठप हो जाता है। तो हमारे बीच में हमारी बहन माननीय सावित्रीबाई फुले जी का जन्म होता है और हमारी बहन पूरे बहुजन समाज के आंदोलन को उजागर करने का काम करती हैं, बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पे चलने का काम करती हैं, कांशीराम साहब के बनाए हुए रास्ते पे चलने का काम करती हैं और पूरे बहुजन समाज के आंदोलन को पुनः जागृत करने का काम करती हैं साथियों। तो इन जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, इन लोगों से देखा नहीं जाता साथियों। हमारी बहन के ऊपर हमला कराया जाता है साथियों। जो हमारे देश के अन्नदाता होते हैं, हमारे देश के किसान होते हैं, जो हम लोगों को जीवन देने का काम करते हैं साथियों,
उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन किसानों को मारने का काम करती है साथियों। जब हमारी बहन पूरे गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों की आवाज बुलंद करने का काम करती है साथियों, जब उन किसानों से मिलने जाती है साथियों, तो इनको पुलिस प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे साथियों रोका जाता है। यहीं तक इनको गिरफ्तार के लिए नहीं किया जाता साथियों, इनके साथ बदतमीजी की जाती है साथियों। और क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं तो पूरे भारत में किसी से डरते हैं तो हमारी बहन माननीय बहन सावित्रीबाई फुले से डरने का काम करते हैं साथियों। उनको पता है कि पूरे बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने का काम करती है साथियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों की आवाज बुलंद करने का काम करती है साथियों। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों से किसी से डर है तो हमारी बहन जी से डर है साथियों, इसलिए इनको रोका जाता है, इनके साथ बदतमीजी किया जाता है साथियों। मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, आने वाला 2022 हमारा होगा साथियों। जिस तरीके से आप लोग हमारी नेता के साथ बदतमीजी करने का काम किया है साथियों, इसका मैं बदला लेके रहूंगा, एक के बदले में डबल काम करने का काम करूंगा साथियों। अगर आज हमारी नेता के साथ आप छेड़छाड़ किए हैं साथियों, इनको दबाने की कोशिश की है साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले 2022 में माननीय बहन जी के साथ में, बहन जी की जिस पार्टी से गठबंधन करेंगी, मैं तो इसको नहीं जानता किस पार्टी से गठबंधन करेंगी या अकेले चुनाव लड़ेंगे, आने वाला 2022 हमारा होगा साथियों। मैं आप लोगों को मैं तुमको एक के बदले सूद समेत वापस करने का काम करूंगा कि तो जितने लोग हैं होश में हो जाओ, नहीं आने वाला 2022 हमारा है तो उसके बाद हम दिखा देंगे बहुजनों की ताकत क्या होती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।